हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी विद्यार्थियों का, बच्चों का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में फ्यूचर का चौथा पार्ट पढ़ेंगे और कुल टोटल टेंस का बेटा हम लोग 12वां पार्ट पढ़ेंगे। अर्थात यह अंत है ना बेटा, यह लास्ट टेंस है जो हम पढ़ेंगे, ठीक ना। कुल मिलाकर हम लोग बेटा 11 टेंस पढ़ चुके हैं, है ना, जिसमें 4 प्रेजेंट का हमने पढ़ा, 4 पास्ट का पढ़ा और 3 हम लोग फ्यूचर का पढ़ चुके हैं और फ्यूचर का चौथा पार्ट पढ़ने जा रहे हैं और पूरे टेंस का लास्ट पार्ट है ना बेटा। तो आज इस वीडियो में हम लोग फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस पढ़ेंगे, इसको बहुत ही अच्छी तरह समझेंगे, है ना। बहुत से बच्चों को मन में संदेह भी रहता है ना, भ्रम भी रहता है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से जिन बच्चों को इस टेंस में जो भी समस्याएं दिक्कत होगा उसको हम दूर करने का पूरा प्रयास करेंगे। सो मेरे गाइस, आप लोग से मेरी छोटी सी अपील है, विनती है कि अभी भी इस चैनल पर जो मेरे प्यारे बच्चे जो नए हैं, जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वह मेरी आपसे प्रार्थना मेरी है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाले मेरे वीडियो के न्यू इन्फॉर्मेशन जो सूचनाएं हैं वे आप तक समय से पहुंच जाए, ठीक है। तो बिना देर के हुए आइए आज हम लोग फ्यूचर कंटीन्यूअस को पढ़ते हैं, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस को पढ़ते हैं, ठीक है। तो अपनी अपनी पेपर, कॉपी, कलम जो भी है आप उसको निकाल लो और इसमें जो भी हम लोग पढ़ेंगे आप इसको मेरे साथ नोट करोगे, ठीक ना बेटा। चलो, तो सबसे पहले इसमें हम पहचान इसका लिखेंगे। चलिए लिखिए इसमें पहचान, सारे बच्चे मेरे साथ लिखो। मेरे साथ लिखो सारे बच्चे। हाँ, पहचान में नंबर 1 लिखो। हाँ लिखो। इस टेंस में भविष्य काल में कार्य का जारी होना पाया जाता है तथा जारी होने का समय दिया होता है, ठीक है। तो पहला हमने क्या लिखा नहीं हो, पहला पहचान में लिखा इस टेंस में भविष्य काल में कार्य का जारी होना पाया जाता है ना, तथा जारी होने का समय दिया होता है। ये पहला नंबर नोट कर लो। नंबर 2, इस वाक्य के क्रिया के अंत में, इस वाक्य की क्रिया के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, हुआ होगा, हाँ लिखो हुआ होगा। उसके बाद लिखो बेटा हुई होगी, कामा हुए होंगे, ठीक है बेटा। या डट डट कर लो, डट डट इत्यादि शब्द आते हैं, ठीक है बेटा। इत्यादि शब्द आते हैं, ठीक है। चलो नंबर 3 लिख लो। हाँ लिख लो, इस टेंस में, इस टेंस में
दो सहायक क्रियाएं, इस टेंस में दो सहायक क्रियाएं होती है ना बेटा। लिख लो नंबर 1, विल हैव बीन। नंबर 2 लिख लो, शैल हैव बीन। चलो ध्यान दो, इधर देखो। तो पहचान में नंबर 1 आपने क्या लिखा, ध्यान दो सारे बच्चे। आपने लिखा है यहाँ पर, इस टेंस में भविष्य काल में कार्य का जारी होना पाया जाता है तथा जारी होने का समय भी दिया होता है। अर्थात ध्यान दीजिए, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या होता है बेटा, ध्यान दो। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में जो भी कार्य होता है भविष्य काल में होता है काम, लेकिन काम जो होता है भविष्य में जारी होता है, और जारी होने के साथ साथ समय भी दिया होता है। आई बात समय, एक बार पुनः, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में, माफ करना, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में जो भी कार्य इसमें होता है बेटा ना, इसमें भविष्य काल में होता है, लेकिन काम का जो होता है जारी होता है, और जारी रहने का साथ में समय भी दिया होता है कि काम कब से शुरू है कब तक। ठीक है ना। अब ध्यान दो नंबर 2, इस वाक्य की क्रिया के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, है ना, रहे होंगे, ठीक है, हुआ होगा, हुई होगी, हुए होंगे, ठीक है, इत्यादि शब्द आते हैं। मतलब जो है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में ध्यान दीजिए, ये इन सभी शब्दों पर वाक्य समाप्त होगा। जैसे वह 2 घंटे से पढ़ रहा होगा, है ना, मैं सुबह से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना, चिड़िया चिड़िया 10 बजे से अपने घोंसले में चहचहा रही होगी, है ना, बच्चे नदी में सुबह से तैर रहे होंगे, है ना, एक वृद्ध व्यक्ति पेड़ की छांव में आधे घंटे से बैठा हुआ होगा। अब देखिए इसमें क्या है, हुआ होगा, हुई होगी, रहा होगा, रही होगी, ये सभी के सभी इन्हीं शब्दों पर यह वाक्य समाप्त होता है। ठीक ना। नंबर 3, इस टेंस में 2 सहायक क्रिया होती है बेटा। इसमें 2 सहायक क्रिया होती है, एक विल हैव बीन होता है, दूसरा शैल हैव बीन होता है। ठीक है, तो इसमें शैल का प्रयोग जो है आई और वी के साथ केवल होता है, बाकी सबके साथ विल का प्रयोग होता है। ठीक है ना। अब इसको आप लोग नोट कर लीजिए, इसके बाद हम लोग सिंपल निगेटिव से एक एक करके हम आपको समझा रहे हैं। चलो इसको नोट कर लो सारे बच्चे। हो गया, चलो अभी आगे बढ़ो। सब बच्चे बोर्ड पर देखो। सारे बच्चे बोर्ड पर देखो ध्यान से। अब हम लोग स्ट्रक्चर वाइज लिखेंगे, तो सबसे पहले आप सिंपल निगेटिव का स्ट्रक्चर लिखो मेरे साथ। यहां लिखो सारे बच्चे, स्ट्रक्चर लिखो। सब्जेक्ट प्लस विल हैव बीन प्लस शैल हैव बीन। ठीक है बेटा, शैल हैव बीन हो गया, प्लस क्रिया का फर्स्ट फॉर्म, यहां पर आईएनजी जोड़ दो, यहां आईएनजी जोड़ो, आईएनजी हो गया, प्लस सब्जेक्ट हो गया बेटा। उसके बाद इसमें क्या आता है, सिंस या फॉर आएगा, प्लस अदर वर्ड। ठीक है, ये सिंपल हो गया। इसका निगेटिव का लिख लीजिए, सब्जेक्ट प्लस, है ना, विल या शैल, उसके बाद से आ जाएगा बेटा नॉट प्लस हैव बीन। ठीक है, क्या हो जाएगा, हैव बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी हो गया, ठीक ना, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या
फॉर प्लस अदर वर्ड, ठीक है। ये ध्यान दो बेटा, ये स्ट्रक्चर आपका हो गया, ठीक ना। इसको स्ट्रक्चर लिख लो और इस पे हम वाक्य लिख रहे हैं, 2-4 वाक्य दे रहे हैं, इसको समझा दे रहे हैं। चलो लिखो। एग्जाम्पल्स लिखो सारे बच्चे। चलो एग्जाम्पल लिखो। हाँ ध्यान दो सारे बच्चे, मेरे साथ एग्जाम्पल लिखो। वह 2 घंटे से पढ़ रहा होगा, ठीक है बेटा। और वाक्य लिख लो। हाँ लिखिए। बच्चे सुबह से इस तालाब में तैर रहे होंगे, ठीक है। और वाक्य लिख लो। हम लोग आधे घंटे से बात कर रहे होंगे, ठीक ना बेटा। चलो ये सिंपल हो गया, ध्यान दो। सारे बच्चे ध्यान दो। अब यहां देखिए, ध्यान दो यहां पे। तो आज हम लोग पढ़ रहे हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस पढ़ रहे हैं, ठीक ना। तो आपको इसमें बताएं, सबसे पहले हम पहचान बता दें कि फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस में ध्यान दीजिए, जो भी कार्य होता है भविष्य काल में काम होता है, और भविष्य काल में जो काम होता है वह काम क्या होता है, जारी होता है, ठीक है। और साथ में जारी होने का समय भी दिया होता है, जैसे काम कब से शुरू हुआ है, ठीक है बेटा। जैसे वाक्य देखिए, वह 2 घंटे से पढ़ रहा होगा, इसमें समय क्या है, 2 घंटा। बच्चे सुबह से इस तालाब में तैर रहे होंगे, इसमें समय क्या दिया, सुबह से समय दिया ना। हम लोग आधे घंटे से बात कर रहे होंगे, इसमें समय क्या दिया, आधे घंटा, ठीक है। तो इसमें जो भी कार्य होता है भविष्य में होता है, भविष्य में काम जारी होता है, और जारी होने का जो टाइमिंग होता है वो भी साथ में दिया होता है। ये पहला पहचान हो गया। नंबर 2, इसमें ध्यान दो, ऐसा कौन सा शब्द इसमें आता है जो पहचान में आता है कि हाँ ये फ्यूचर कंटीन्यूअस का है। तो ध्यान दीजिए, इस वाक्य के अंत में ध्यान दीजिए, क्रिया के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, हुआ होगा, हुई होगी, ये शब्द आते हैं। इन्हीं शब्दों पे यह वाक्य क्या होता है, समाप्त होता है। जैसे यहाँ देखिए, रहा होगा, रहे होंगे, है कि नहीं है, ठीक है। तो ये शब्दों पे यह वाक्य समाप्त होता है। तीसरी बात, इसमें 2 सहायक क्रिया होती है, एक विल हैव बीन होता है, दूसरा क्या होता है, शैल हैव बीन। चौथी बात, इसमें वर्ब में आईएनजी का फॉर्म होता है बेटा, इसमें वर्ब जो है, इसमें वर्ब में आईएनजी का फॉर्म भी हम जोड़ते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट बात, इसमें बेटा देखो सिंस और फार का प्रयोग होता है, ठीक है। और आपको पहले भी यहाँ पर जो है कुछ वीडियो पहले हम आपको बनाए, इसमें सिंस और फार का प्रयोग आपको वीडियो बनाए हैं, उसमें जाकर आप लोग पढ़ लीजिएगा। जो बच्चे सिंस और फार का प्रयोग नहीं पढ़े हैं उसका वीडियो हम बनाए हैं बेटा, उसमें आप जाकर अच्छी तरह से पढ़ लिया, कहाँ कहाँ सिंस होगा, कहाँ फार होगा, ठीक ना। तो सिंस और फार दोनों का अर्थ क्या होता है, से होता है। और सिंस का प्रयोग निश्चित समय के लिए होता है, फार का प्रयोग किस लिए होता है, अनिश्चित समय के लिए होता है। आई बात समझ। तो ये आपका सिंपल का स्ट्रक्चर हो गया, ये और ये आपका निगेटिव हो गया। तो सबसे पहले ये हम सिंपल का स्ट्रक्चर पे यहाँ पर वाक्य को ट्रांसलेट करते हैं। चलो ध्यान दो सारे बच्चे, वाक्य है वह 2 घंटे से पढ़ रहा होगा, ठीक है ना बेटा। इसमें सब्जेक्ट क्या है, वह, तो वह का अनुवाद क्या लिखेंगे हम, ही। अब देखो सहायक क्रिया क्या होगा, विल हैव बीन होगा, यहां लिख दो ही विल हैव बीन, ठीक है बेटा। उसके बाद से मेन वर्ब कर रहा है, मेन वर्ब में आईएनजी, इसमें क्रिया क्या है, पढ़ना है, तो पढ़ना का रीड होता है ना।
आप रीड में एनजी जोड़ दो, ठीक है ना। ही विल हैव बीन रीडिंग, ठीक है, इसमें ऑब्जेक्ट तो दिया नहीं है। उसके बाद से का अनुपात क्या होगा, सिंस या फॉर में से, यहाँ पर 2 घंटे है ना, ये पीरियड ऑफ टाइम है, तो पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम फॉर का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ लिखेंगे फॉर 2 आवर्स, ठीक है ना। जो कंप्लीट वाक्य, ही विल हैव बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स, ठीक है। अर्थात ध्यान दीजिए, जो पीरियड ऑफ यानी कि जितने गिनती के रूप में जो समय आते हैं वो सभी के सभी पीरियड ऑफ टाइम मतलब समय की अवधि होता है, उसके पहले हम फॉर का प्रयोग करते हैं। जैसे ध्यान दो, गिनती के रूप में जैसे 2 घंटा, 3 घंटा, 1 घंटा, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 1 महीना, 2 माह, है ना, 4 वर्ष, 5 माह, है ना, 2 मिनट, 3 मिनट, 10 मिनट से, ये सबके प्रयोग, सबके पहले क्या होगा, फॉर का प्रयोग होगा। और जो सिंस, जो बेटा जो सिंस का प्रयोग होता है ना, वो निश्चित समय के लिए होता है, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए होता है। जैसे मान लीजिए सुबह, जैसे सुबह से सिंस मॉर्निंग, सायकाल से सिंस इवनिंग, है ना, रात से या आधी रात से सिंस नाइट या सिंस मिडनाइट, आई बात समझ ना, 2 बजे से 4 बजे से सिंस 2 o'clock, सिंस 4 o'clock, है सब निश्चित समय है ना। अब ध्यान दीजिए, जैसे जो सत्र होता है, जैसे 1995 से सिंस 1995 हो गया, है ना, सन 2004 से तो सिंस 2004 हो गया, आई बात समझ, ये सब पॉइंट ऑफ टाइम है। और महीनों के नाम के जितना पहले सब सिंस होगा, सिंस जनवरी, सिंस फरवरी, जनवरी से फरवरी से सिंस मार्च, ठीक है। और जितने दिनों के नाम है उसके पहले सिंस का प्रयोग होता है, जैसे रविवार से सिंस संडे, सोमवार से सिंस मंडे, शनिवार से सिंस सैटरडे, आई बात समझ ना। तो ये सिंस और फॉर का प्रयोग हुआ, ठीक है। अब देखिए, तो पहला वाक्य होगा ही विल हैव बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स। अब यहां देखिए नीचे, बच्चे सुबह से इस तालाब में तैर रहे होंगे, इसमें करता क्या है बेटा, चिल्ड्रेन, तो यहां लिख दो द चिल्ड्रेन, है ना, साइक्रे क्या होगा, विल हैव बीन, विल हैव बीन। और तैरना इसमें क्या है बेटा, क्रिया है, तो तैरने का स्विम होता है ना, तो यहाँ पर स्विमिंग हो जाएगा, SWIMMING, ठीक है ना। यहाँ पर डबल एम होगा, और डबल एम क्यों होगा, क्योंकि अगर अंतिम अक्षर से पहले एक वावेल होता है तो आईएनजी जोड़ते समय अंतिम अक्षर डबल हो जाता है, आई बात समझ। ये आईएनजी का भी नियम हम लिखवाए हैं, आप वीडियो पढ़ लेगा, जो नहीं बच्चे पढ़े होंगे वीडियो पढ़ लीजिएगा, मतलब वीडियो में इसका बनाया आईएनजी का फॉर्म, उसमें पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो क्या लिखा है, द चिल्ड्रेन विल हैव बीन स्विमिंग, कहां पर तैर रहे हैं, इस तालाब में, तो यहां पर लिखेंगे हम क्या, इनटू दिस पॉन्ड, लिख लो सारे बच्चे यहां पे, इनटू दिस पॉन्ड हो गया ना। कब से, सुबह से, सुबह से क्या हो जाएगा, सिंस मॉर्निंग, ठीक है बेटा। चलो आगे देखो सारे बच्चे, देखो कंप्लीट हो गया, द चिल्ड्रेन विल हैव बीन स्विमिंग, है ना बेटा, इनटू दिस पॉन्ड सिंस मॉर्निंग। आगे देखो, हम लोग आधे घंटे से बात कर रहे होंगे, तो हम लोग का अनुपात क्या होगा, वी, साइक्रिया क्या हो जाएगा, शैल हैव बीन, है ना बेटा, वी शैल हैव बीन, बात करना क्रिया है, क्या हो जाएगा, टाक, टाक में एनजी जोड़ दो, है ना, वी शैल हैव बीन टाकिंग, वी शैल हैव बीन टॉकिंग हो गया आधे घंटे से। अब यहां पर देखिए फॉर होगा, ठीक है ना, समय की अवधि है ना, तो यहां लिखेंगे फॉर हाफ एन आवर, ठीक है ना, ये कंप्लीट वाक्य हो गया, वी शैल हैव बीन टॉकिंग फॉर हाफ एन आवर, ठीक है ना। इसको नोट कर लो सारे बच्चे, फिर निगेटिव का हम दे रहे हैं, इसको नोट करो। हो गया, चलो इस पे निगेटिव का वाक्य कुछ लिख लो। चलो सारे बच्चे बोर्ड पर देखो, चलिए निगेटिव का वाक्य लिख लीजिए। हाँ लिखिए, बच्ची, हाँ लिख लो बेटा, बच्ची 10 बजे से
बच्ची 10 बजे से चारपाई पर सोई हुई होगी। ठीक है बेटा, हाँ लिख लीजिए। बच्ची 10 बजे से चारपाई पर सोई हुई और लिख लो इसमें सोई हुई होगी। अगला वाक्य लिख लीजिए। नहीं, निगेटिव है बेटा, निगेटिव है ना। बच्ची 10 बजे से चारपाई पर नहीं लिख लो इसमें, नहीं सोई हुई होगी। ठीक है, ये लिख लो निगेटिव में। एक वाक्य और लिख लो, वह, हाँ लिख लो, 2 माह से वह 2 माह से इस तस्वीर को नहीं बना रही होगी। ठीक है बेटा, ये आपका निगेटिव हो गया। तो निगेटिव में देखिए इसमें करना क्या हमको, पहले सब्जेक्ट लिख देना है, उसके बाद से विल या शैल, उसके बाद से नॉट, उसके बाद से हैव बीन प्लस आईएनजी प्लस सब्जेक्ट सिंस और फार। ठीक है ना, तो इसके बेस पर बनाओ यहाँ पर। तो बच्ची का अनुपात क्या होगा, द चाइल्ड। ठीक है बेटा, साइक्रिया विल हो जाएगा, द चाइल्ड विल नॉट हैव बीन। ठीक है, द चाइल्ड विल नॉट हैव बीन। सोना का स्लीप होता है, आईएनजी यहाँ पर जोड़ दो, स्लीपिंग हो ना। द चाइल्ड हैव है ना, विल नॉट हैव बीन स्लीपिंग कहाँ पे, ऑन द कॉट। कब से, समय क्या है बेटा, 10 बजे से, सिंस 10 o'clock। क्लियर हुआ। देखो स्ट्रक्चर कौन सा, सबसे पहले सब्जेक्ट हो गया द चाइल्ड, उसके बाद से विल हो गया, फिर तीसरे नंबर पर क्या हो गया, नॉट हो गया, फिर चौथे नंबर पर हैव बीन हो गया। ठीक है ना, एकदम क्रम से देखो स्ट्रक्चर से। उसके बाद से क्रिया में एनजी, स्लीप में एनजी हो गया, फिर यहाँ पर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट देखो स्लीपिंग बस ऑन द कार्ट हो गया। ठीक है, यहाँ पर सीन्स और फार में से आपका सीन्स हो गया ओ क्लॉक, सीन्स 10 o'clock। ठीक है, तो द चाइल्ड विल नॉट हैव बीन स्लीपिंग ऑन द कार्ट सिंस 10 o'clock। आगे देखिए यहाँ पर, वह 2 माह से तस्वीर को नहीं बना रही होगी। कोई लड़की है, सी लिख दो यहाँ पर, सी will not have been, will not have been। क्रिया क्या है, बनाना, तो मेक हो जाएगा, आईएनजी जोड़ दो, मेकिंग। ऑब्जेक्ट क्या है, दिस पिक्चर, मेकिंग दिस पिक्चर। कब से, 2 माह से, पीरियड ऑफ टाइम है तो यहां लिख दो फॉर 2 months। ठीक है बेटा, दो कंप्लीट वर्क। सी विल नॉट हैव बीन मेकिंग दिस पिक्चर फॉर 2 months। इसको नोट कर लो। हो गया, चलो अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलो अभी हम लोग प्रश्नवाचक का लिखेंगे बेटा। चलो अब हम लोग प्रश्नवाचक का स्ट्रक्चर लिखेंगे। तो लिख लो प्रश्नवाचक का, सारे बच्चे स्ट्रक्चर लिखो यहाँ पे। हाँ लिखो, सबसे पहले विल या शैल। ठीक है, उसके बाद से क्या होगा, सब्जेक्ट, है ना बेटा। उसके बाद तीसरा नंबर पर क्या होगा, हैव बीन। ठीक है, विल या शैल सब्जेक्ट प्लस हैव बीन। क्रिया का फर्स्ट में आईएनजी हो जाएगा प्लस ऑब्जेक्ट होगा, उसके बाद से क्या होगा,
सिंस या फॉर यहां लिख लो, सिंस या फॉर, ठीक है बेटा, प्लस यहां लिख लीजिए अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक है बेटा, इसको यही लिख लो, प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक है। इसका निगेटिव लिख लीजिए, विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव बीन, ठीक है बेटा, हैव बीन हो गया, प्लस वर्ब का फर्स्ट प्लस आईएनजी, ठीक है बेटा, आईएनजी हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, प्लस सिंस या फॉर प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक ना, दिख रहा है ना। चलो ठीक है, अब यहां देखो, ये प्रश्नवाचक का हो गया, प्रश्नवाचक नकारात्मक हो गया, इस पे हम वाक्य दे दे रहे हैं, सारे बच्चे लिख लो मेरे साथ। चलो उदाहरण लिख लो इस पे, क्या चपरासी, क्या चपरासी 5 मिनट से, क्या चपरासी 5 मिनट से घंटी बजा रहा होगा, क्वेश्चन मार्क। अभी और वाक्य लिख लो, क्या तुम्हारे पिताजी, क्या तुम्हारे पिताजी सुबह से अखबार पढ़ रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे, ठीक है। ये वाक्य मेरे सामने मेरे साथ ये वाक्य लिख लो, समझा दे रहा भी हूं। इसका निगेटिव और लिखो, हाँ लिखिए, क्या हाँ लिखिए, क्या क्या सुमन, लिखिए क्या सुमन 20 मिनट से 20 मिनट से इस प्रश्न को 20 मिनट से इस प्रश्न को नहीं हल कर रही होगी, ठीक है। अब ध्यान दें यहाँ पर सारे बच्चे, ये प्रश्नवाचक का हो गया, प्रश्नवाचक नकारात्मक हो गया। अब इस पे हम लोग इसको समझेंगे। तो देखिए सबसे पहले प्रश्नवाचक में हम क्वेश्चन यहाँ पे देखिए क्रिया को बाहर निकाल देंगे, क्योंकि वाक्य प्रश्नवाचक है, क्या शुरू हुआ है, ठीक है ना। तो प्रश्नवाचक वाक्य की शुरुआत कैसे होती है, क्या से होती है। तो जब भी कोई वाक्य क्या से शुरू होता है तो प्रश्नवाचक वाक्य होता है। तो ऐसी दशा में हम क्या करते हैं, कर्ता के अनुसार क्रिया को बाहर निकालते हैं और दूसरे स्थान पर क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद यहाँ पर हैव बीन प्लस वर्ब में एनजी आएगा, ठीक है। तो इस स्ट्रक्चर के बेस पर हम इसको क्या करेंगे, ट्रांसलेट करेंगे। अब यहाँ पे देखो कर्ता इसमें चपरासी है, तो विल आएगा शुरू में, यहाँ पर लिख दो विल, सब्जेक्ट क्या है, द प्यून, ठीक है बेटा, विल द प्यून। अब यहाँ देखिए तीसरा नंबर क्या है, हैव बीन है, हैव बीन लिख दो, ठीक है, विल द प्यून हैव बीन। इसमें क्रिया क्या है, बजाना, तो रिंग हो जाएगा, रिंग में आंजे जोड़ दो, रिंगिंग हो जाएगा। ऑब्जेक्ट क्या है, द बेल, रिंगिंग द बेल। समय क्या है बेटा, 5 मिनट से, फॉर होगा, पीरियड ऑफ टाइम है ना, फॉर 5 मिनट्स, ठीक है। ये देखो कंप्लीट वर्क हो गया, विल द प्यून हैव बीन रिंगिंग द बेल फॉर 5 मिनट। देखो बिल्कुल स्ट्रक्चर के अनुसार हमने यहाँ पर ट्रांसलेट किया, ठीक ना। तो आपको स्ट्रक्चर छोड़ना नहीं है, इसी के अनुसार आपको ट्रांसलेट करना है बेटा, ठीक ना। कभी वाक्य गलत नहीं होगा, अगर स्ट्रक्चर के अनुसार आप वाक्य बना रहे हो तो कभी नहीं गलत होगा। यहाँ देखिए, क्या तुम्हारे पिताजी सुबह से अखबार पढ़ रहे होंगे, साइक्रा विल को बाहर निकालो, विल
योर फादर, उसके बाद से क्या होगा बेटा, हैव बीन, है ना। विल योर फादर हैव बीन, क्रिया क्या है, रीडिंग है, पढ़ना, रीडिंग हो जाएगा, रीड में रीडिंग। विल योर फादर हैव बीन रीडिंग क्या, द न्यूज पेपर, रीडिंग द न्यूज पेपर, कब से, सुबह से, पॉइंट ऑफ टाइम है, सिंस मॉर्निंग, ठीक है। यहां देखो कंप्लीट वर्क हो गया। विल योर फादर हैव बीन रीडिंग द न्यूज पेपर सिंस मॉर्निंग। अब यहां देखिए, क्या सुमन 20 मिनट से इस प्रश्न को नहीं हल कर रही है, यहां पर क्या शब्द है, यहां पर नहीं भी है ना। तो यह वाक्य प्रश्नवाचक नकारात्मक हुआ, तो इसमें ये इस वाले रूल से हम करेंगे, इसमें कर्ता के बाद से आपको नॉट लगाना है, ठीक ना। अब यह हो जाएगा विल सुमन नॉट हैव बीन, ठीक है बेटा। अब यहां देखिए, पहले सहायक क्रिया हो गया, फिर सब्जेक्ट यहाँ पर देखिए सुमन हो गया, तीसरे नंबर पर नॉट हो गया, चौथे नंबर पर हैव बीन। देखो जैसा रूल कर रहा है वैसा हमने करते, ठीक है ना। उसके बाद से क्रिया में जी, इसमें प्रश्न, इसमें हल करना क्रिया है, सॉल्व होगा, सॉल्व में जी जोड़ दो, सॉल्विंग हो जाएगा। सॉल्विंग ऑब्जेक्ट क्या है इस प्रश्न को, सॉल्विंग दिस क्वेश्चन, ठीक है, सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। अब पीरियड ऑफ टाइम समय, तो यहां पर लगा दो फॉर 20 मिनट्स, ठीक है बेटा। ये कंप्लीट वर्क हो गया। विल सुमन नॉट हैव बीन सॉल्विंग दिस क्वेश्चन फॉर 20 मिनट्स, ठीक है, इसको आप लिख लो। हो गया। चलो अभी हम आगे बढ़ते हैं। सारे बच्चे बोर्ड पर देखो। चलो हो गया। चलो अभी आगे हम पढ़ते हैं WH फैमिली का बेटा। चलो ध्यान दो। तो हमने सिंपल निगेटिव पढ़ लिया, प्रश्नवाचक का पढ़ लिया, प्रश्नवाचक नकारात्मक पढ़ लिया। अभी हम लोग जो क्वेश्चन नंबर पढ़ेंगे WH फैमिली का, ठीक है। तो उसका स्ट्रक्चर लिख लो मेरे साथ, सारे बच्चे यहाँ पर लिखो। हाँ लिखिए। व्हेन, व्हाट, वेयर, हाँ प्लस यहाँ लिख लीजिए सहायक क्रिया, विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस कोष्टक में नॉट लिख दो, प्लस हैव बीन, ठीक है बेटा, प्लस क्रिया का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, है ना बेटा, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। ध्यान दो, देखो सारे बच्चे, ये देखो, ये WH फैमिली है ना, तो ये क्वेश्चन वर्ड में है। इसका नियम देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड होगा, उसके बाद से यहाँ पर विल या शैल में से कोई एक किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार लिखेंगे। तीसरा स्थान पर सब्जेक्ट आएगा। अगर इस वाक्य में नहीं है, मतलब हिंदी में नहीं आ रहा है, तो नॉट का प्रयोग कर देना, है ना। उसके बाद से हैव बीन आएगा, फिर वर्ड में आईएनजी होगा, फिर ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर, और लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह होगा, ठीक है। तो इस पे वाक्य लिख लो सारे बच्चे एग्जाम्पल के रूप में। चलो लिखो। हाँ लिखिए। कुछ विद्यार्थी इस कक्षा में
कुछ विद्यार्थी इस कक्षा में 10 मिनट से शोर 10 मिनट से शोर क्यों मचा रहे होंगे। ठीक है बेटा, ये लिख लो। ठीक है, कुछ विद्यार्थी है ना इस कक्षा में 10 मिनट से शोर क्यों मचा रहे होंगे। और वाक्य लिख लो। हाँ लिखिए। यह रेलगाड़ी सायंकाल से यह रेलगाड़ी सायंकाल से कहाँ जा रही होगी। ठीक है, और वाक्य लिख लो। हाँ लिखिए। सुमित, हाँ लिखो सुमित 1 घंटे से सुमित 1 घंटे से अपना पाठ याद क्यों नहीं कर रहा होगा। ठीक है बेटा, चलो अब देखो यहाँ पर पहले वाक्य में क्वेश्चन वर्ड क्या है, क्यों। यहाँ पर कहाँ है, यहाँ पर क्यों है ना। तो देखो डब्ल्यूएस फैमिली के मेंबर से बनेगा, इससे क्वेश्चन वर्ड बनेगा। अब देखो कुछ विद्यार्थी इस कक्षा में 10 मिनट से शोर क्यों मचा रहे होंगे। तो सबसे पहले क्यों का अनुवाद लिखेंगे हम। और क्यों का अनुवाद क्या होगा, वाई। सबसे पहले वाई लिख दो। ठीक है, उसका देखो सब्जेक्ट कौन सा विल या शैल आएगा। इसमें सब्जेक्ट क्या है, कुछ विद्यार्थी, तो विल होगा। यहाँ लिखेंगे वाई विल, है ना। कर्ता क्या हो जाएगा, सम स्टूडेंट्स हुआ। फिर बेटा वाई विल सम स्टूडेंट्स हो गया। अब देखिए इसमें नहीं नॉट, तो इसमें नहीं शब्द है नहीं, तो नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे, हैव बीन का प्रयोग कर दो। हैव बीन हो गया। ठीक है, इसमें वर्ब क्या है, शोर मचाना है। तो शोर मचाना क्या होता है, मेक ए नॉइज। मेक में एनजी जोड़ दो, हो जाएगा मेकिंग अ नॉइज। मेकिंग अ नॉइज कब से, समय क्या है 10 है ना, 1 मिनट। मेकिंग नॉइज, स्थान का नाम कहाँ शोर मचा रहा है, इस कक्षा में। यहां लिख दो इन दिस क्लास। कब से बेटा, 10 मिनट से। यहां हो जाएगा फॉर 10 मिनट्स लिख लो। हाँ लिखो सारे बच्चे, फॉर 10 मिनट्स। ठीक है, कंप्लीट वाक्य हो गया। वाई विल सम स्टूडेंट्स हैव बीन मेकिंग अ नॉइज इन दिस क्लास फॉर 10 मिनट्स। नीचे देखो, यह रेलगाड़ी सायंकाल से कहाँ जा रही होगी। कहाँ की इंग्लिश लिख लो, क्या होगा, वेयर। साइकिल क्या, यहाँ पे यह रेलगाड़ी करता है तो विल होगा, वेयर विल दिस ट्रेन, है ना बेटा। इसमें नहीं है नहीं तो हैव बीन लगा दो, वेयर विल दिस ट्रेन हैव बीन। क्रिया क्या है, जाना, यहाँ पर क्या हो, गोइंग हो जाएगा। ठीक है, वेयर विल दिस ट्रेन हैव बीन गोइंग, है ना बेटा, सायंकाल से। पॉइंट ऑफ टाइम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, सिंस इवनिंग। क्लियर हुआ, वाई है ना, वेयर विल दिस ट्रेन हैव बीन गोइंग, है ना, सिंस मॉर्निंग। क्लियर हुआ। नीचे देख लो, सुमित 1 घंटे से अपना पाठ क्यों नहीं याद कर रहा है। अब यहाँ देखिए, इसमें क्यों प्लस नहीं दोनों है, तो इसमें सब्जेक्ट के बाद से आपको नॉट लगा देना। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लो क्यों का अनुवाद क्या होगा, वाई। सुमित के साथ क्या हो जाएगा, विल। वाई विल तीसरे स्थान पर क्या होगा, सुमित। वाई विल सुमित
नट हैव बीन है ना बेटा। अब देखो इसमें क्या है, अपना पार्ट याद करना, इसमें क्रिया क्या है याद करना, तो लर्न में आईएनजी जोड़ दो, लर्निंग हो जाएगा, अपना पार्ट हिज लेसन, ठीक है बेटा। वाई विल सुमित नॉट हैव बीन लर्निंग हिज लेसन, कब से, 1 घंटे से, तो फार होगा पीरियड ऑफ टाइम है ना, तो हो जाएगा फॉर एन आवर, यहां लिख लो फॉर एन आवर, ठीक है। तो कंप्लीट वर्क हो गया, वाई विल सुमित नॉट हैव बीन लर्निंग हिज लेसन फॉर एन आवर, ठीक है ना बेटा। इसको नोट कर लो सारे बच्चे। हो गया, चलो आगे इसमें हु का हम पढ़ाते रहे सारे बच्चों को। हु का इसमें रूल आता है बेटा, पढ़ लो उसको। चलो सारे बच्चे बोर्ड पर देखते रहो। अब स्ट्रक्चर लिखो आगे। चलो ध्यान दो सारे बच्चे, देखो अब ध्यान दो। हम लोग WH फैमिली में वाई, व्हेन, वेयर, व्हाट का पढ़ लिए हैं। अब इसमें हु का वाक्य पढ़े, हु का थोड़ा अलग होता है, तो बहुत से बच्चे हु वाले वाक्य में कंफ्यूजन होता है ना, तो मैं यहाँ पर हु का जो है स्ट्रक्चर अलग से लिखवाकर उस पर हम आपको 2-4 वाक्य यहाँ पर दे दे रहे हैं, जिससे आपके अंदर जो भ्रम है, जो संदेह वो दूर हो जाएगा, ठीक ना। तो स्ट्रक्चर लिखो मेरे साथ यहाँ पर हु का, देखिए यहाँ पर लिखिए, हाँ लिखो हु प्लस विल हैव बीन प्लस क्रिया का फर्स्ट पार्ट में आईएनजी यहाँ पर जोड़ दो, ठीक है बेटा, प्लस इसमें ऑब्जेक्ट लिख दो, ठीक है। उसके बाद से क्या हो जाएगा, सिंस या फॉर प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक है। इसका निगेटिव का भी लिख लो, हु प्लस विल प्लस, है ना, नॉट प्लस हैव बीन, ठीक है बेटा, प्लस क्रिया का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लिख लो, प्लस ऑब्जेक्ट लिख लो, उसके बाद से सिंस या फॉर प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब इस पे वाक्य लिख लो, देखो ये हु का स्ट्रक्चर है, ये इसको लिख लो, इस पे वाक्य लिख लो, चलो लिखो, हाँ लिखिए। हाँ लिखो सारे बच्चे। 5 मिनट से दरवाजा कौन खटखटा रहा होगा, ठीक है बेटा, इसको लिख लो। अभी और वाक्य लिख लो, हाँ लिख लीजिए। 1 घंटे से 1 घंटे से इस पेड़ के नीचे, इस पेड़ के नीचे कौन बैठा हुआ होगा, ठीक है बेटा, और लिख लो। हाँ लिखिए यहाँ पे, दोपहर से
इस तालाब में कौन नहीं तैर रहा होगा। ठीक है बेटा, एक वाक्य और लिख लो। हाँ लिखिए। 20 मिनट से तुम्हें कौन नहीं बुला रहा होगा। ठीक है, चलो ध्यान दो बोर्ड पे सारे बच्चे देखो। पहले वाक्य में देखो, यहाँ पर कौन है, इसमें भी कौन है, यहाँ भी कौन है प्लस नहीं भी है, यहाँ भी कौन प्लस नहीं है। ठीक है ना, तो ध्यान दो। आपको प्रायः सभी टेंसों में हम आपको हु का वाक्य बताए थे, और जो हु वाले वाक्य होता है आपको हम बार बार बताएं बेटा कि अदर हु के पहले जो डब्ल्यूएच फैमिली से होते हैं, जैसे वाई होता है, वेन, वेयर होता है, हुम होता है ना, उन सभी वाक्यों में सब्जेक्ट होता है। लेकिन जो वाक्य जो हु से शुरू होता है इसमें सब्जेक्ट नहीं होता है ना। हु का प्रयोग हमेशा नॉमिनेटिव केस में अर्थात सब्जेक्टिव केस में होता है। हु का प्रयोग हमेशा सब्जेक्ट के जगह पर होता है बेटा। हु हमेशा सब्जेक्ट का पता करता है, ठीक ना। इसलिए हु जो डब्ल्यूएच फैमिली का मेंबर एक है ना, वो उन सभी से मतलब अलग है। देखिए यहाँ पर हु के वाक्य में कोई सब्जेक्ट दिख रहा नहीं है। हु के वाक्य में कभी सब्जेक्ट होता नहीं है, कभी हु के वाक्य में सब्जेक्ट नहीं होगा। यह हमेशा हु जो होता है सब्जेक्ट का पता लगाता है, ये फाइंड आउट द सब्जेक्ट है ना। यह हु का हमेशा सब्जेक्ट पता करता है कि वाक्य में मतलब सब्जेक्ट क्या है, जो भी है, ठीक ना। तो देखिए यहाँ पर जब हु आएगा तो हु के साथ यहाँ पर विल हैव बीन प्लस क्रिया में एनजी प्लस सब्जेक्ट सिंस और फॉर, और नेगेटिव आएगा तो विल के बाद यहाँ नॉट प्लस हैव बीन। इसमें सेल का प्रयोग आप नहीं करोगे, क्यों? क्योंकि इसमें सब्जेक्ट आता नहीं है, इसलिए यहाँ पर सब्जेक्ट सेल का प्रयोग नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर वाक्य इसको यहाँ पर ट्रांसलेट करो। 5 मिनट से दरवाजा कौन खटखटा रहा होगा। ठीक है, अब यहाँ लिखो कौन का अनुवाद, पहले यहाँ पर लिखो सारे बच्चे। हाँ, यहाँ लिखो हु। ठीक है बेटा, साइक्री क्या हो जाएगा, विल हैव बीन, हु विल हैव बीन। ठीक है, और खटखटाना का इंग्लिश होता है बेटा नॉक, KNOCK होता है, इसमें एनजी जोड़ दो, ठीक ना। हु विल हैव बीन नॉकिंग एट द डोर। ठीक है, कब से, 5 मिनट से, फॉर 5 मिनट्स। ठीक है बेटा, यहां देखो क्लियर हुआ ना, कंप्लीट वाक्य। हु विल हैव बीन नॉकिंग एट द डोर फॉर 5 मिनट्स। ठीक है, अब यहां देखो 1 घंटे से इस पेड़ के नीचे कौन बैठा हुआ होगा, है ना। इसमें इसको आप लोग खुद ट्रांसलेट करोगे, इसको आप लोग खुद ट्रांसलेट करोगे। नीचे दोपहर से इस तालाब में कौन नहीं तैर रहा होगा, यहाँ पर देखिए कौन के साथ नहीं है, तो इसमें आपको करना नीचे वाले देखिए विल के बाद से नॉट, उसके बाद से हैव बीन आ जाएगा। अब यहाँ वाक्य देखिए क्लियर कंप्लीट वाक्य होगा, हु विल नॉट, है ना बेटा, हु विल नॉट हैव बीन। इसमें क्रिया क्या है, तैरना, तो स्विम लिख दो, आईएनजी इसमें जोड़ दो। स्विमिंग कहां पे, इस तालाब में, स्विमिंग इनटू दिस पॉन्ड। ठीक है बेटा, स्विमिंग इनटू दिस पॉन्ड दोपहर से, सिंस नून। ठीक है, ये देखिए वाक्य हो गया, हु विल नॉट हैव बीन स्विमिंग इनटू दिस पॉन्ड सिंस नून, है ना। नीचे है 20 मिनट से तुम्हें कौन नहीं बुला रहा होगा, इस वाक्य को है ना आप लोग खुद करोगे, है ना। अर्थात यह दूसरा और चौथा वाक्य खुद आप लोग करोगे, ठीक ना। तो सारे बच्चे इसको नोट कर ले, फिर स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया सारे बच्चों का, चलो ध्यान दो। तो यहां पर हमने फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस में जितना सारा स्ट्रक्चर था, सभी स्ट्रक्चर पर हमने आपको यहाँ पर एग्जाम्पल के द्वारा मैंने बताया, आपको समझाया। तो इस वीडियो में बेटा जितना हमने बताया, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। फिर भी कोई कमी होगा बेटा, उसमें कोई दिक्कत, कोई समस्या होगा तो कमेंट बॉक्स में आप लिखिएगा,
है ना। आपकी समस्या और समाधान, है ना, आपकी समस्या का समाधान अवश्य होगा, है ना। जो भी आपको दिक्कतें होंगी हम उसको दिक्कत को दूर करेंगे। आप कमेंट बॉक्स में आप लिखिएगा, है ना, आपकी परेशानियों, जो भी परेशानी चाहे समस्या चाहे दिक्कत होगा हम उसका सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है ना, हल करेंगे, ठीक है। तो आज यहाँ फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस का जो टेंस हमने पढ़ा यहीं पे इसको एंड करते हैं। इस तरह से हमने पूरा प्रेजेंट का चारों पार्ट पढ़ लिया, पास्ट का चारों पार्ट हमने पढ़ लिया, फ्यूचर का चारों पार्ट पढ़ लिया, कुल मिलाकर हम लोग 12 टेंस हम लोग पढ़ लिए, ठीक है ना बेटा। तो आप लोग से बहुत ही मेरा विनम्र निवेदन है ना बेटा। फिर से लास्ट में आपको कह रहे कि अभी तक मेरे चैनल को जो सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर दो बेटा, और बेल आइकन को दबाना आप ना भूलें, ताकि आने वाले जो मेरे वीडियो के न्यू इन्फॉर्मेशन है वो आप तक समय से पहुंच जाए, ठीक है बेटा। और मेरे वीडियो को बेटा लाइक भी आप कर लेंगे, ठीक ना, लाइक करेंगे फिर आप शेयर भी करेंगे, ताकि है ना अदर बच्चे के पास जाए और पढ़े, ठीक ना। तो आज का वीडियो हम यहीं पर समापन करते हैं इसको, है ना। आप सभी को बहुत बहुत वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।